Ladies and gentlemen, traffic chart आपके सामने है। आप देख सकते हैं we've divided into category 1, 2, 3 and 4। आप देख सकते हैं कि 2012 में हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रहा। पूरी मेरी बात सुनो, पूरी listen। आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो, तुम मुझसे अपने धोखा किया तुमने। Excuse me, Miss Purvi. Ladies and gentlemen, just a small clarification, please. पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसी वक्त। इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन में बैठे प्लीज चाहिए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा पूर्वी, क्योंकि इससे पहले भी तुमने मुझे मेरी सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया था। मुझे कोई सफाई नहीं सुनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हम प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। सब प्लीज मेरा हाथ छोड़, कितनी देख लेगा। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती। नहीं, मुझे आपसे बात करनी नहीं, की शक्ल देखनी। लाइट। Ladies and gentlemen, we'll have a 15 minutes break. So हम 15 मिनट में मिलते हैं, right? Listen to me. हाथ छोड़िए सर, आपको दिखाई दे रहा है मैं एक मीटिंग के लिए आया। यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी दाव पे लगी हुई है, तुम्हें मीटिंग्स की परवाह है? दाव पे? आपकी जिंदगी दाव पे लगी है? सर जिंदगी तो मेरी दाव पे लगी है। आपकी जिंदगी तो बनने जा रही है सर। आपकी पसंद की, आपके स्टेटस की लड़की से आपकी शादी होने वाली है। Let it be sir. So just leave me alone. I am not leaving you alone, पूरी। Just come with me, पूरी। कम से कम मेरी बात एक बार सुनने की कोशिश करो। Just listen to me. पूरी, मैं सारी सिचुएशन समझता हूँ। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देंगे सर आप? क्या ठीक कर देंगे? अब कुछ ठीक होने लायक बचा है हमारे बीच में? Don't insult me, like. इंसल्ट? मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ? इंसल्ट तो आपने की है सर मेरी इमोशंस की इंसल्ट की आपने। अच्छा होता कि मैं कभी आपका विश्वास ही ना करती। क्या झूठे सपने दिखाए आपने मुझे, ऐसा नहीं। कसमें बातें खाई, सब झूठ। मेरी उम्मीदों को तोड़ा है सर आपने, और आज भी आप वही करना चाहते हैं। अब आज भी मुझे वही झूठे सपने दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं। लेकिन नहीं, आज मैं आपकी बातों का विश्वास नहीं करूँ। I don't feel a thing for you. झूठ बोल रही हो तुम। I know you feel for me. Are you trying to tell me कि तुम जब भी मुझे ओवी के साथ देखती हो तुम्हें बिल्कुल जेलस फील नहीं होता? हमारे साथ बिताए हुए पल बिल्कुल याद नहीं आते? तुम्हें कुछ याद नहीं आता? This is what you're telling me. Tell me मैं झूठ बोल रहा हूँ। Tell me. नहीं, मैं कभी जेलस नहीं होती, और ना ही मुझे कोई पल याद आते। Urvi, why are you doing this? Urvi, मैं जानता हूँ कि मैं जब कभी भी तुम्हें छूता हूँ, when I touch you, you feel complete. No, I don't. I don't feel anything for you. I don't love you. Urvi, आपको पता है सर, जब विनय के साथ मेरी शादी हुई थी ना, कि मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना अब लग रहा है। विनय के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं एक बुरा हादसा समझ के भूल गई। लेकिन आपने मेरे साथ जो किया, उसको मैं कैसे भुलाऊं? मैं नहीं भुला पा रही हूँ उसे। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है सर। लेकिन पहले आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे प्यार करूं। उसके बाद मुझे कसमें वादे खा के, जो सपने दिखा के मुझे छोड़ दिया। क्यों किया सर आपने ऐसा? मैं अपना ये दुख बताऊं भी तो किससे बताऊं? किसके साथ शेयर करूं मैं अपनी ये सब बात? मैं तो किसी के साथ शेयर भी तो नहीं कर सकती। हम जैसी लड़कियों को ना प्यार करने का हक नहीं होता। हमारी शादी होती, बच्चे होते, एक संसार होता और वही हमारी जिंदगी बन जाता। लेकिन फिर भी मैंने आपसे प्यार किया, आपको अपनी जिंदगी बनाया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ मुझे हर्ट किया। ऐसा नहीं है पूर्वी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। आपसे सच्चा प्यार किया था मैंने। लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अब आपसे प्यार नहीं करती हूँ। सगाई किसी और के साथ की और प्यार मेरे साथ। अब क्या बात बताना चाहते हैं आप?
मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और प्लीज मुझे फॉलो मत करना। पूर्वी, आई बाबा, आप लोग जानते हैं अर्जुन सर की सगाई हो गई। हाँ तो अच्छा है ना, कम से कम अब तुम्हारे ऑफिस में वो एमएमएस को लेकर चर्चा तो नहीं होगी। अरे वो सब छोड़ आई, ये पूछ के अर्जुन सर की सगाई किससे हुई? अरे किसी से भी हुई हो, किसके साथ हुई है वैसे? अब बता भी दे किसके साथ हुई है। ओवी मानव देशमुख। मैं जानती हूँ आई, आप दोनों ये सुन के बहुत हर्ट हुए हैं। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मुझे पता चला। आफ्टर ऑल हम घर वाले हैं और हमें ये खबर बाहर वालों से मिली है। मैं तो आप लोगों को बताने भी नहीं वाली थी, लेकिन फिर अर्जु आते और मुझ में क्या फर्क रहता। अब इस तरह मुंह क्यों लटका के रखा है? अर्चना की दोनों बेटे यहाँ आ गई इंडिया में, उन दोनों में से एक बेटी की सगाई हो गई, लेकिन अर्जुन ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। बहुत ज्यादा अपने बनते हो ना उनके। अरे उन्होंने मुझे तो हमेशा से पराई समझा, लेकिन तुम तो बड़े भाई हो ना उसके, दादा दादा कहती घूमती है ना। बुलाना जरूरी नहीं समझा अपनी बेटी की सगाई। विनोद, हमने हमारी बेटी की सगाई में सारी रस्में उन दोनों के हाथों से करवाई, हमने नहीं किया कुछ भी। और उन्होंने अपनी बेटी की सगाई में हमें बुलाना। ये संस्कार है ना, बहुत संस्कारों की दुहाई देती है। अगर ऐसे संस्कार है ना उसके, तो उसके ऐसे संस्कारों को मेरा नमस्कार। अर्चु जरा इधर आ। ये सारे बिल मुझे जरा ये बता, ये पैसे किस लिए रखे अलग से? मैंने सोचा है कि मैं कुछ पैसे अलग रखूंगी ताकि मैं ओवी के लिए उसकी शादी में अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकूं। ये सारी बिल्स है, तू देख ले। दादा आई, दादा आइए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? भाई अर्चु, मुझे यहाँ इस तरह अचानक देखकर आप दोनों को ताज्जुब तो जरूर हुआ होगा, और वो भी पुन्नी की सगाई के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो जरूर। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में दादा? अर्चु, तूने और आई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अर्चु, तेरी बेटी ओवी मुंबई में है, उसकी सगाई भी हो गई और ये बात तूने मुझे बताई तक नहीं। अरे तूने जरूर नहीं समझा ये बात बतानी। हो सकता है अपने इस जॉबलेस गरीब भाई को उन बड़े बड़े लोगों के बीच में दादा कहने में तुझे शर्म आई होगी। विनोद, ये क्या बोल रहा है तू? हमने आज तक तुझे कभी पराया समझा है? दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका और हमारा रिश्ता क्या इन सारी चीजों पर टिका हुआ है? हमारा रिश्ता इन सारी चीजों से कहीं ऊपर है दादा। अर्चु, अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब सगाई थी तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी मजबूरी थी दादा। चाहकर भी मैं अपनी खुशी में आपको शामिल नहीं कर सकती थी। लेकिन कैसी मजबूरी? विनोद, अब तुझे क्या बताए? ओवी को आज भी पता नहीं है कि अर्चु उसकी माँ है। मानो ने ओवी से ये बात छुपाने के लिए अर्चु को वहां पर एक ऑफिस एम्प्लॉय के तौर पर बुलाया। दादा आप मुझे बताइए, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी बेटी की सगाई में शामिल हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी दादा? मेरे अंदर यही था कि मैं ओवी को क्या कहूंगी, मैं उससे क्या कहूंगी कि आप लोग कौन है? दादा मेरा अपनी बेटियों पर कोई हक नहीं,
कोई हक नहीं है। एक ओवी है जो मुझसे बहुत नफरत करती है। एक दूसरी बेटी है जो मेरे सामने होकर भी मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैं उसकी आई हूँ। दूसरी बेटी? हाँ, तेज। भाई तेज जो उस दिन पुन्नी की सगाई में आई थी, भाई कितनी प्यारी बच्ची है वो। उसे तो पता है ना कि हम उसके रिश्तेदार हैं। नहीं विनोद, उसे भी कुछ नहीं पता, बल्कि वो तो यहाँ पर पेइंग गेस्ट की तरह रहती है और मैं पोती की तरह उसकी देखभाल करती हूँ। मुझे माफ कर दे अर्चू, मैंने तुझे गलत समझा। ये देख, अरे वाह, आप लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं? देखा देखा, उसने अंग्रेजी पढ़ दिखाया। मैंने इसको अंग्रेजी सिखाया, उसका कितना अच्छा फायदा हुआ। अच्छा, तो हम कब जा रहे हैं न्यूयॉर्क और मेरी टिकट कहाँ है? तेरी टिकट? हाँ, तेरी टिकट नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क में मराठी मंडल में हमारे नाटक का परफॉर्मेंस होने वाला है। हाँ, लेकिन मैं बहुत टेंशन में आया था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड हुआ है, लेकिन बापा ने मेरी सुन ली और मेरा पासपोर्ट आ गया। मैं अभी न्यूयॉर्क जा सकता हूँ। मन मोराता। सुंदरी, ये सुंदरी कहाँ गई? जी मैडम। मेरा मुंबई जाने के लिए टिकट बुक कर। अगर तुझे आना है मेरे साथ तो तेरा भी टिकट बुक कर। हम जाते हैं मुंबई। जा नट सम्राट, जा जा, सिखाती हूँ मैं तुझे। आ गए तुम? मंजू, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, किसी भी बारे में अपनी राय बनाने से पहले कम से कम उस बात की तह तक पहुंचाया करो। लेकिन तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं। किस बारे में बात कर रहे हो? अरे अर्चू की। और किसकी? ओवी की सगाई को लेकर हम अर्चू को गलत समझ रहे थे। तुम्हें पता है मंजू, ओवी की सगाई में अर्चू ऑफिस की एम्प्लॉय बनकर गई थी, ना कि उसकी आई। तो हमें किस हक से इनवाइट करते? और मैं भी पागल तुम्हारी बातों में आकर वहां से जाकर शिकायत कर बैठा। चलो बिना, तुम्हारी बात को मैंने सही मान लिया कि वो हमें नहीं बुला पाई, लेकिन एटलीस्ट हमें फोन करके तो बता सकती थी ना। उसकी जबान पर क्या किसी ने ताला लगा के रखा था? आई जाने देना आप। तू चुप रहे पुन्नी, बात करने दे मुझे। एक बात कहूं, 1000 बातों की एक बात तो ये है कि वो लोग हमें अपना नहीं मानते हैं ना, इसलिए हमें सगाई में नहीं बुलाया। अब तो हद हो गई है, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो तुम। अरे सच बात तो ये है कि अर्चू को गलत ठहराने की आदत हो गई है तुम्हें। कभी नहीं समझोगी कि इस वक्त अर्चू पर क्या गुजर रही है। तो खैर मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुमसे बात करना तो दीवारों से सिर फोड़ने जैसा है। हाँ, दीवार ही हूँ मैं, और हमेशा से तो गलत नहीं रही हूँ ना। तुम्हारी आई और बहन तो दूध के धुले हुए हैं विनोद। नहीं गलत हूँ हमेशा से। अरे यार, ये ओवी कहाँ से आ गई बीच में? उसकी वजह से सब हो रहा है। यहाँ आए बाबा उसकी सगाई को लेकर झगड़ रहे हैं और वहाँ अर्जुन मुझसे दूर चला गया। बड़ी मुश्किल से मैंने पूर्वी को अपने रास्ते से हटाया था। अब इस ओवी का भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। हेलो हेलो ओवी, यस, कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आपकी अभी अभी सगाई हुई है ना? हाँ, तो आपकी सगाई के बाद आपको ये बात बताना कितना सही है कितना गलत, ये तो मैं नहीं जानती।
लेकिन आपकी वेल विशर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ। Who the hell are you? तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम बोल कौन रही हो? मैं कौन हूँ उसे आप भूल जाइए। वो आपके मंगेतर अर्जुन किर्लोस्कर, उनका चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। क्या? हाँ, शॉकिंग तो है पर बात सच है। Excuse me, एक तो मैं जानती नहीं तुम कौन हो, ऊपर से बकवास किए जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं अर्जुन पे शक करूंगी? I don't trust you, okay? अब ठीक है, एज अ वेल विशर मेरा काम था आपको वार्न करना। अब आगे आपकी मर्जी। हेलो हेलो, आपके मंगेतर अर्जुन किर्लोस्कर, उनका चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। अर्जुन मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम में फंसा है कि इससे 2 मिनट बात तक नहीं कर सकता? कहीं वो उस लड़की के साथ? माय गॉड, आई जस्ट कांट बेयर दिस थॉट। तेजू, तेजू मुझे तुझसे इसी वक्त मिलना है। मैं बस तेरे घर आ रही हूँ, ओके? ड्राइवर, तेजू को घर ले चलो। ओविया, रो क्यों रही इतना? मैम आपको, मैम तेजू, क्या हो गया? तेजू अभी बता तो बात क्या है? अच्छा बैठ बैठ बैठ। अभी बात क्या है? तेजू, तेजू वो अर्जुन, एक लड़की का कॉल आया था। वो मुझे बोल रही, ओवी मैम, ये लीजिए पानी लीजिए। ले पानी पी। अभी तो क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेजू, अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तू पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? तेजू, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उस लड़की ने मुझे कॉल किया था और उसकी बात से ही समझ आ रहा था कि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है। तो वो क्यों ऐसा करेगी? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। पापा के पास नहीं जा सकती, मुझे बहुत तकलीफ होगी। अर्जुन को भी कॉल किया था पर वो मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। तेजू, मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती। तेजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वो भी बस, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हम सब ने। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? I mean, कुछ भी। कोई रैंडम लड़की तेरे फियांसे के बारे में फोन करके कुछ भी उल्टा सीधा कहती है और तू बिलीव कर रही है। तू पागल है। अर्जुन की लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज है, वो भी एक तो तू और उसका काम। या तो वो सारा दिन अपने काम में रहता है और अगर वहां नहीं होता तो वो बचा हुआ टाइम तेरे साथ स्पेंड करता है। उसे कहाँ टाइम है किसी और के साथ अफेयर चलाने का? तुझे लगता है वो किसी के साथ अफेयर करेगा? तेजू बिल्कुल सही कह रही हो विमा। अर्जुन सर पर हमें पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। और आप बताइए, इतनी प्यारी लड़की को कोई धोखा दे सकता है क्या? अर्जुन सर की जिंदगी में आपके अलावा और कोई लड़की नहीं है। पूर्वी, तू बता ना उभी मैम को, तू तो अर्जुन सर के साथ दिन रात काम करती है,
तुझे पता है कि उनकी कैसी मीटिंग्स होती है, क्या प्लान्स होते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं, तुझे तो पता ही होगा। तू बता ना ओवी मैम को कि अर्जुन सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुझे लगता है वो ऐसे होंगे? उनका कहीं और अफेयर होगा? हाँ, आई बिल्कुल सही कह रही है। अर्जुन सर की लाइफ में और कोई लड़की नहीं है। देखा, अब तो पूर्वी ने भी बोल दिया। पूर्वी का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। एक बात कहूँ फिर मैम, अच्छा हो कि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर सीधा यहाँ पर आए। अगर आप अर्जुन सर के पास जाती तो हो सकता है कि उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, है ना? पर कोई लड़की क्यों मुझे ऐसे कॉल करेगी? मतलब मेरे अर्जुन के बीच में कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहता है? अब इन सारी चीजों का सवाल तो आपको पूर्वी देगी। आई मैं पूर्वी तू पता करेगी आज से कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी।